हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एसएससी सीजीएल मैथ्स पीवाईक्यू मॉक्स के इस नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैं यहाँ जो 2025 मैथ्स के जितने भी मैथ्स के सेक्शनल मॉक हैं उनको मैं यहाँ डेली अटेम्प्ट करता हूँ। तो उसी में आज मैं ये जो 21 सितंबर शिफ्ट सेकंड का मॉक है वो अटेम्प्ट करने वाला हूँ। तो अगर आप बिगिनर हैं या आपका मैथ्स में स्कोर अच्छा नहीं हो पा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखना कैसे मैं अटेम्प्ट करता हूँ। और अगर आपने ये मॉक अटेम्प्ट पहले से कर लिया है तो आपका क्या स्कोर था वो ज़रूर से कमेंट करना। बाकी मैं अभी स्टार्ट करता हूँ इसको, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन बाद में देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुनी होगी? 4 वर्षों में 2 गुनी हो रही है तो 2 से 4 गुना हो रहा है, यानी 2 की क्यूब हो रही है तो 4 थी 12। निम्न में से कौन सी गैर शून्य संख्या प्रत्येक समूह से संबंधित है? गैर शून्य यानी शून्य तो नहीं होगी, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय भी है और वास्तविक भी है। ये तो वास्तविक नहीं है, ये पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय भी है। एक एथलीट 300 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरा करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। तो 300 बटे 24 गुणे 18 बटे 5, 6 चौके 24, 6 तिया 18, 5 छिके 30, 4 15 चौक 60, 15 ती 45। यदि किसी गोले के आयतन का संख्यात्मक मान उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर के। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पाई से पाई, 4 से 4 कट गया, आर स्क्वायर से क्यूब कट गया, तो आर बराबर 3 इकाई। एक रनर 7.2 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में पूरी करता है। 7.2 बटे 48 गुणे 60, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4 एकम 4, 4 अंटे 32, 18 पंजे 90। एक साझेदार एक्स और वाई, दो साझेदार हैं, 50,000 1 लाख निवेश किया। 6 महीने बाद जेड ने 1.5 लाख के साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 90,000 का लाभ था। एक्स, वाई और जेड 50, 100 और 150, ये 6 महीने तक, ये 12 और ये भी 12, तो 6, 2 और 2, ये 100 गया, इधर इधर 200 हो गया और इधर 150 हो गया। यानी इसको देखें तो 2, 4 और 3। चलिए, जेड ने एक्स से कितना ज्यादा कमाया? जेड ने एक्स से 1 ज्यादा, 4 3 7 और 2 9 का भाग दे दो, 10,000 उत्तर आ जाएगा। 3 दोस्त एक विजयी पुरस्कार को 2:3:4 में बांटते हैं। कुल पुरस्कार 9,000 रुपए है, तो सबसे ज्यादा हिस्सा पाने वाले व्यक्ति को सबसे कम वाले से कितना ज्यादा मिलेगा? सबसे कम ये है, सबसे ज्यादा ये है, 2 ज्यादा मिलेगा। 4 3 7 और 2 9, 9 का भाग दिए 1000 आंसर। आगे बढ़ो। एक त्रिभुजाकार झंडे का आधार और ऊंचाई 5:4 है, क्षेत्रफल 160 है, यानी 2 का भाग दिए 5, 5 दूनी 10, 10 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू 4। आधार और ऊंचाई 5 चौके 20 और 4 चौक 16, 20 और 16। एक गांव की जनसंख्या 8% की दर से बढ़ती है। अगर वर्तमान जनसंख्या 58,000 है, 2 वर्ष पहले यह लगभग कितनी थी? तो 108/100, 108/100, वर्तमान कितनी हो गई? 58,320। ठीक, तो अब इसको 108 से ही भाग देते हैं डायरेक्ट। तो 5 बार गया, 8 पंजे 40, तो 4 3 2 गया, तो ये 5 बार गया था, इसमें 4 बार जाएगा, 8 चौक 32 से, ये 4 बार गया। अब 108 को इससे काटे तो 5 बार गया पूरा का पूरा, तो ये 50,000। यदि दो
व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में निवेश किया, एक पर 10% लाभ, दूसरी पर 5%, यानी कुल निवेश 5,000 था, कुल लाभ 100 रुपए था। तो लाभ देने वाली वस्तु में कितना निवेश किया गया बाद में देखेंगे। 5 पुरुषों या 2 महिलाओं, यानी 5 मैन या 12 वुमेन। एक समूह है एक कार्य को 70 दिनों में पूरा कर रहा है। तो M/W 12/5, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो 5 पुरुषों और 12 महिलाओं द्वारा एक साथ काम कितने दिन में किया जाएगा, समय ज्ञात कीजिए। तो इनकी एफिशिएंसी से कोई लेना देना है क्या अपना? मेरे हिसाब से नहीं है। 70 दिन में पूरा कर रहे हैं, एफिशिएंसी 12, सही है। तो 70 दिन में 5 पुरुष 12 की एफिशिएंसी से काम किए, टोटल वर्क हो गया ये। अब इसमें 5 पुरुष यानी 12 पंजे 60 और 12 महिलाएं, ये भी 12 पंजे 60, तो 120 का भाग देना है 60, ये 2 35 दिन में पूरा कर देंगे। 6 मिनट में 120 दूध की बोतलें भर सकती हैं, 14 मिनट में कितनी दूध की बोतलें भरेंगी? 6 6 दूनी 12 यानी 112, 12 दूनी 24, और फिर उसके बाद में कितनी बची? 2 मिनट, यानी इसमें 3 का भाग 40, 24 और 4 280। 10 बक्सों का आयतन 15.5, अगर सबसे भारी बक्से का वजन 21 है तो सबसे हल्के का वजन 10 है, तो शेष बक्सों का औसत वजन क्या है? यानी 15.5 किलोग्राम है, यानी 15 15 दूनी 30, 30 और 1 31 होना था दोनों का, लेकिन है कितना? 20 10 30 31 ही है, तो 15.5 ही आएगा शेष का भी। 150 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3, मिश्रण के 30 लीटर को पानी से बदल दिया जाए तो अम्ल का प्रतिशत 150 लीटर है, यानी इसमें 5 का भाग दिए तो 30 30 दूनी 60 और 90, ये तो है पहले से। 30 लीटर मिश्रण को पानी से बदले, यानी -12 और -18 गया, और ये अम्ल है ये पानी है, तो इसमें पानी ऐड किए, तो अंतिम मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत, इसको जोड़ो 30 - 18, यानी 12 ऐड होगा इसमें से 12 कम होगा, तो 60 60 में से 12 गए तो 48, इसमें 12 ऐड हुआ तो 102% पूछा है अम्ल का। तो 150/48, तो लगभग ये 33.33 है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है, तो 32%। अच्छा जी, एक पानी की टंकी बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। कोटे और कोसेक स्क्वायर ये पूछा है, तो ये 1 + कोट स्क्वायर होता है ना, तो 1 + कोट स्क्वायर, तो 1 1 1 प्लस 2 भी इसके साथ में आएगा, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का ढलान -7 -5 -12/6 -2। मूल बिंदु से बिंदु ए बी को जोड़ने वाली रेखाखंड पर स्थित बिंदु की न्यूनतम दूरी। अच्छा जी, 3 है 4 है 5 है, तो ये तो ट्रायंगल बन गया, 3 4 और 5, और ये डिस्टेंस पूछा है अपने को, तो ये हो गई 3 × 4/5 12/5, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 4 2.4। LMN और OPQ दे रखा है, कौन से नियम से सिद्ध होगा? L और O बराबर हो गया, ठीक है। LM OP भी बराबर हो गया, कोण M भी बराबर हो गया, तो ये A ऐसे हो गया, फिर 2 कोण 1 भुजा। अच्छा जी, इसका मान पूछा है, इधर -x -1/x ही हो गया तो एक तरीके से, लेकिन इसका वर्ग होगा, ये बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा के मध्य बिंदु तक एक रेखाखंड 10 सेंटीमीटर लंबा है, यदि त्रिज्या 26 है, 10 26
यानी 5 13 12 12 दूनी 24, जीवा की लंबाई 24 दूनी 48। वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, उसी वृत्तखंड पर स्थित वृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण कितना है। एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है और उसी वृत्तखंड पर स्थित वृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण कितना है। मतलब समझे नहीं, यानी ये जीवा है 60 डिग्री कोण बनाई है केंद्र पे और उसी वृत्तखंड पे स्थित, थोड़ा लैंग्वेज बाद में देखेंगे इसको। सेकेंड है माइनस है तो 5/2 की जगह 2/5। 3.5 घंटे में $52.5 कमाते हैं, उनका प्रति घंटा वेतन अंश के रूप में कितना है। यानी 52.5 बटे 3.5, तो इसमें भाग दिए 35 से कम 35 5 17 175 है, तो ये 5 बार गया 15 हो गया। तो अंश के रूप में 15/1 हो गया। अंश के रूप में मतलब मार्क एंड रिव्यू कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे। पहला क्वेश्चन वापस देखते हैं अब। 0.01404 इधर है 24 6 स्क्वायर माइनस 144 यानी 12 का स्क्वायर है। कैलकुलेट ही करेंगे इसको अभी, और तो कुछ तरीका मेरे को दिख नहीं रहा है। 24 का स्क्वायर 576, 6 का स्क्वायर 36, 6 और 6 12, 7 3 10 और 1 11, 5 और 1 6, इसमें से 144 गया, 2 में 4 गए 8, इधर 0 बचा 6 और 5 में से गए 4, तो इधर बच गया 1404/468 और 1 2 3 और 2 5, यानी 10 की घात -5 साथ में आ रही है। यानी 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, यानी 3 बार ही जा सकते हैं। 8 8 या 24, हाँ सही है, 3 बार ही जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। अब ये क्वेश्चन और देखते हैं। कुत्ते भी अच्छा जी, 2 वस्तुओं में निवेश किया है, एक पर तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरी पर उसको 5% की हानि हुई है। कुल निवेश उसका 5000 था, कुल लाभ उसका 100 था। यानी ये दोनों 5000 थे और उसका प्रॉफिट है, यानी इस पे 5 का तो इस पे 10 का हुआ, इस पे 5, यानी 5 की वैल्यू अपन मान लेते हैं कितनी थी, 100 थी। तो 5 की वैल्यू 100 थी, तो 200 की वैल्यू यानी इसका कितना गुना हो गया 4 40, तो वो फिट नहीं बैठेगा। तो अभी ये सेम नहीं, इनका रेशियो अलग अलग ही मानेंगे। तो लाभ देने वाली वस्तु में कितना निवेश किया गया था, ये हो रहा है। जैसे इसको मान लेते हैं अपन, पहले तो इनको सॉर्ट करते हैं। ये 20 है, ये 22 है, यानी ये 10 और ये 11, वो तो 10 11 हो गई। ये 20 से 19 हो गई, ये 10x और ये 20y, यानी 10x प्लस 20y बराबर है 5000। और इधर 1x और इधर हो रहा है -y, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू है 100। तो इसको इसी से सोल्व करते हैं। तो अपने को पूछा कि इसकी वैल्यू है, लाभ देने वाली वस्तु में यानी x की वैल्यू पूछा है, तो इसको उड़ाएंगे, इसको 20 से गुणा कर लेते हैं। इसको भी 20 कर दिए और इसको भी 20 से कर दिए, तो ये 2000 हो गया। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 30x और ये हो गया 7000, तो x बराबर 7000/30। वैल्यू किसकी पूछा है अपने को, 10x की, तो गुणा 10, यानी ये 0 है। 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, 1 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 3 3 3
ये अपना आंसर आ जाएगा। एक पानी की टंकी एक मिश्रित प्रिज्म के आकार की है। ठीक है, निचला भाग एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है जिसका आधार क्षेत्रफल 60 है, ऊंचाई 1.2 मीटर है, जबकि ऊपरी भाग एक आयताकार प्रिज्म है। मतलब नीचे का त्रिभुज और ऊपर का आयताकार प्रिज्म है। अच्छा, दो हैं प्रिज्म, ठीक है, जिसकी आधार ये है, ऊंचाई ये है, टंकी का कुल आयतन लीटर में कितना है। अच्छा जी, ये तो 60 उसका क्षेत्रफल है, 1.2 ऊंचाई है, प्रिज्म ही तो है, ये हो गया 12 छकी 72, ये तो 72 हो गया। और उसका निकालेंगे तो 4 4 तिये 12, 1200 गुणे 8, 12 96, तो ये हो गया 960, कुल आयतन 960 प्लस 72, 2 7 और 6 13, 9 और 1 10, 1032, 1032। अच्छा, इसको कर लेते हैं अब। अंडर रूट 11 है तो इधर तो स्क्वायर हो जाएगा, 11 माइनस 2 रूट 30 माइनस 1 बटे अंडर रूट 11 माइनस 2 रूट 30, इधर बच गया ये 10, ये कट जाएगा। अब इसमें से इसका मान ही पूछा है तो अपन इसको कैसे निकाल सकते हैं। नीचे तो ये सेम ही है वैल्यू, तो यानी इसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या। यानी 11 हो जिसका योग, यानी 6 6 5 30, हाँ 6 और 5 लिख सकते हैं, सही है इसको। यानी 6 माइनस 5 रूट 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 हो जाएगा उसका स्क्वायर, और इधर माइनस 1 है, और इधर रूट 6 माइनस रूट 5, 6 में से 5 और 1 6 गए, 0 हो जाएगा ये तो। ये क्या हुआ, रूट 6 माइनस रूट 5 इसको लिखे, ठीक है, रूट 6 माइनस रूट 5 लिखे, तो उधर इसका स्क्वायर होगा। सही है रे यार, ये 6 माइनस 5 माइनस 2 रूट 6 पंजे 30, ये होगा, और फिर माइनस 1, तो इसको निकाले तो 6 6 में से 5 गया, तो यानी स्क्वायर तो वही आना था यार, ये अलग अलग कैसे आ रहा है, ये 0 हो जाएगी फिर, ये तो 2 रूट 30 हो गया, और नीचे रूट 6 माइनस 5 है। इसको थोड़ा वापस से करते हैं, यानी रूट 6 माइनस रूट 5 का स्क्वायर बना, तो ये यही बन गया, तो इसका तो होगा स्क्वायर, इधर इधर माइनस 1 आ रहा है, इधर रूट 6 माइनस रूट 5 हो जाएगा, तो ये 6 प्लस 5 माइनस 2 रूट 30 माइनस 1 बटे रूट 6 माइनस रूट 5, उधर तो वही हो गया 10 माइनस 2 रूट 30, इसको गुणा करें रूट 6 माइनस रूट 5 से, और नीचे बन जाएगा 1, इसको गुणा करो तो ये हो गया 10 रूट 6 माइनस 10 रूट 5 माइनस, तो इसको 6 से गुणा किए तो 6 18, 2 रूट 180 और प्लस 2 रूट 5 15, 2 रूट 150। अब इसको सोल्व कैसे करें, 5 वाला एक तो ये बन गया, इसमें 5 का भाग देंगे तो वही रूट 30 आएगा, 2 रूट 30 आएगा। ये कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो गई, टाइम वेस्ट ज़्यादा इसमें करना नहीं है, 2 क्वेश्चन है उनको एडवांटेज लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। एक कोड ऑफिसर किल एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, what is the angle subtended at a point on the circle in the same segment, उसी वर्तखंड पर स्थित के किसी बिंदु पर बना कोण, यानी ये 60 डिग्री का कोण दे रखा है, उसी वर्तखंड पर, यानी इसी पे देगा क्या है, अगर इसी पे देगा तो ये तो 30 डिग्री होगा, और इस पे देगा तो ज्यादा होगा, 30 डिग्री वाला होगा। फिर ये 25वां क्वेश्चन क्यों मार्क लगा रखे हैं, 15/1 सेगमेंट के रूप में, हाँ सही है, तो सेगमेंट 15 वही होगा।
अब ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझ नहीं आ रहा था। रूट 6 माइनस रूट 5 यानी ऊपर तो गया 10 माइनस 2 रूट 30 यानी इसको 6 5 2 कॉमन ले लिए तो 5 माइनस रूट 30 और 2 रूट 5 कॉमन ले लिए तो रूट 5 माइनस रूट 6 ये बन गया। तो इसको रूट 5 प्लस रूट 6 से गुणा किए, हाँ ये सही है। फिर 5 माइनस 6 बना 5 माइनस 6 यानी 1 हो गया माइनस का 2 रूट 5। चलो फाइनली अपन ने कर लिया। इसमें कितना टाइम देके भी पहले हुआ नहीं था। ये क्वेश्चन मार्क एंड रिव्यू कर रखे हैं तो इसको भी अनमार्क करो और अपना पेपर टाइमली कंप्लीट हो गया है। बाकी काफ़ी क्वेश्चन है जिनमें ओवर टाइम किए हैं तो सुधार तो काफ़ी करना है, लेकिन देखते हैं स्कोर क्या रहता है। तो हमेशा की तरह फिर से एक क्वेश्चन गलत हुआ है अपना। देखते हैं कौन सा गलत हो गया अब की बार। ये लो, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही होगा यार। 3 दोस्त हैं, 2 3 4 के अनुपात में बांट रहे हैं। कुल पुरस्कार 9,000 है। सबसे ज्यादा हिस्सा पाने वाला व्यक्ति को सबसे कितना ज्यादा मिलेगा? सबसे ज्यादा पाने वाला 4। अरे यार डिफरेंस 2 का था ना, तो 2,000 आएगा। ये सिली मिस्टेक्स पीछा नहीं छोड़ रही हैं अपना। हमेशा की तरह साढ़े एक आधा क्वेश्चन गलत हो जा रहा है अपना। बाकी चलो फाइनली फिर भी ठीक ठाक ही है। सिली मिस्टेक्स हैं, इनको और थोड़ा अवॉइड करने का ट्राई करेंगे जिससे कि अपना स्कोर फुल आउट ऑफ फुल रहे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही 2025 के सारे मॉक्स हैं मेरे साथ, सभी मॉक्स को अटेम्प्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे आप पहले मॉक खुद अटेम्प्ट किया करो, उसके बाद में आपका क्या स्कोर रहता है, अगर आपका स्कोर कम है, जैसा भी जो भी स्कोर है, आप किस तरीके से करते हो, किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है या 20 मिनट में आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, तो फिर आके ये मॉक आप देखा करो। तो इससे आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो सोल्व करने का तरीका है, उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा और आप भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे मेरी तरह। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।